Hello, dear friends, and a very warm welcome to yet another episode of this series of coping with Corona COVID 19, the lockdown period. दोस्तों मैं अनीता मिश्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज मैं बात करूंगी उन ब्रेन केमिकल्स की, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में अपने साथ होते हुए बहुत सारे बदलावों को महसूस करते हैं। यानी कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कभी हम बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, कभी हम बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं और कभी बहुत घबराहट महसूस करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी उन 4 न्यूरोकेमिकल्स की जिनको हम डोज कहते हैं। यानी डी फॉर डोपामीन, ओ इज़ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस इज़ फॉर सेरोटोनिन और ई इज़ फॉर एंडोर्फिन। ये 4 ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी में फील गुड फैक्टर, जो अच्छा महसूस करने वाली फीलिंग है, उसको महसूस करते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा खाते हो या अच्छा पहनते हो या उसकी एंटिसिपेशन में, उसको सोच कर अगर आप कुछ करते हो तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन डोपामिन सिक्रीट करता है और ये जो रस हमारी बॉडी में निकलता है उसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन, जिसको कि हम सोशल ड्रग यानी लव हार्मोन भी कहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के पास ये जो हार्मोन है ये नेचुरली एक बॉडी सिक्रीट करती है और उसकी वजह से वो बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है बच्चों में और माँ में और सोसाइटी में। जो हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने अपनों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन आप कहें, वो सिक्रीट होता है और जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। सेरोटोनिन एक और ऐसा ही न्यूरोकेमिकल है जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, जिसको हम गट हार्मोन भी कहते हैं। कि जब हम अगर बहुत भूख लगी है और हम खा लेते हैं खाना, तो वो एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है वो हमको सेरोटोनिन से मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, इफ़ यू आर एंग्री चेक वेदर यू आर हंग्री। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और फिर ई इज़ फॉर एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स यानी वो हॉर्मोन्स जो कि हमें एक पेन को छुपाने के लिए या दबाने के लिए बॉडी का एक नेचुरल तरीका है, जो कि हॉर्मोन्स तब सिक्रीट होते हैं जब हम बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं। आपने रनर्स हाई जो सुना होगा, कि जब हम बहुत वर्कआउट करते हैं या भाग के आते हैं उसके बाद जो बॉडी में एक बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग होती है ना दोस्तों, वो हमारे एंडोर्फिन्स की वजह से ही होती है। ये एक बॉडी का शुरुआत का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षा का हमारा एक तरीका भी है। जब हम गुफाओं में और जंगलों में रहते थे तब से वो जो फ्लाइट और फाइट, भागो या फिर लड़ो वाली जो हमारी एक बेसिक टेंडेंसी है, उसके साथ जुड़ा हुआ हार्मोन है। कि जब भी हम किसी चैलेंजिंग काम को करते हैं और उसके बाद या तेज़ दौड़ते हैं या तेज़ तेज़ कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ये जो पेन हमारी बॉडी को होता है उसको सबसाइड करने के लिए ये हार्मोन सिक्रीट होता है। तो दोस्तों, ये जो डोज है, ये नेचुरल सर्कमस्टांसिस में जब हम लोग थे तो हम अपने किसी न किसी एक्टिविटीज़ के साथ इस डोज को अपनी बॉडी में कैसे न कैसे फुलफिल कर लिया करते थे, है ना। नया नया खाना आप कभी ऑर्डर करवा लेते थे, नई शॉपिंग कर लेते थे। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हज़ारों ऐसी वेबसाइट साइट्स हैं जहाँ पर, शॉपिंग साइट्स हैं जहाँ पर इमीडिएटली आपके मन में एक थॉट आया और आपने क्लिक किया और आपको वो रिवॉर्ड मिला और वो जो रिवॉर्ड केमिकल आपके ब्रेन ने सिक्रीट कर दिया और आपको एक आई से फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिल गई, क्योंकि वो डोपामीन रिलीज हो गया। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि
डोपामीन जो है या ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं, इनका जो सिक्रीट होने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि खाली जो हम समाज में पॉजिटिव या सही समझते हैं उसकी वजह से होता हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हो या ड्रग ले रहे हो तो भी डोपामिन सिक्रीट होता है। और अगर आपका ब्रेन ये डिसर्न ना कर पाए कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम खाली एंड रिजल्ट को देखते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि शॉपिंग इज थेरेप्यूटिक, विच इज़ अगेन अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग। कि क्यों? क्योंकि जब हम अपने अलमारी में बहुत सारे कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर टेक्नोलॉजी को, नए नए गैजेट्स को, या ये जो वाइन कलेक्टर्स हैं वो अगर वाइन को देखते हैं तो उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। वो डोपामिन जो सिक्रीट होता है कि हाँ मेरे पास ये है, तो ये एक एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग दोज थिंग्स एंड प्लस रिवॉर्ड केमिकल है, प्लेजर केमिकल भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब वो सब कुछ करने को अगर हमें नहीं मिल रहा तो इन सर्कमस्टांसेस में ये डोपामिन कैसे रिलीज हो। ऑक्सीटोसिन जो कि इतना इम्पॉर्टेंट ड्रग है कि हम अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे, पार्टिंग, सोशलाइजिंग, क्लबिंग, ये सब नहीं कर पा रहे, और वो जो ऑक्सीटोसिन का एक सोर्स था वो हमें नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आज के दौरान, आज की इस हालात में उसका कैसे ख्याल रखा जाए। एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइज अगर हमको आउटडोर्स हम नहीं कर पा रहे तो हम कैसे उसका लेवल अपने लिए इस समय बढ़ा कर रखें। तो स्पिरिचुअली अगर आप समझें, आध्यात्मिक तौर पर अगर आप समझें, ये सारी एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, कि कैसे हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हमारी एक आदत बन गई थी कि हम बाहरी चीज़ों पर हर तरह से निर्भर हो रहे थे अपने अंदर एक खुशी पाने के लिए, जो कि आप सबने बहुत सुना होगा और कई कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बाहरी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, आनंद का स्रोत अंदर है। अब इसको प्रैक्टिकली अपने इस फिजिकल फॉर्म के साथ कनेक्ट करके देखते हैं दोस्तों। हम कहते तो हैं कि खुशी हमारे अंदर है, पर वो खुशी तो हम बाहर की चीज़ों से महसूस कर रहे थे आज तक, और ये आज अपॉर्चुनिटी मिली है। पर साथ ही साथ हमको उस मिड पाथ को समझना ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में होते हुए बदलावों को भी एक्नॉलेज करें, कि अगर हमारा शरीर जो है डोपामिन डेफिशिएंट हो रहा है तो कैसे इस डोपामिन के लेवल को बढ़ाया जाए। तो अगर आप घरों में हैं, कुछ एक नया स्किल सीखें। नया स्किल सीखने से पियानो, हारमोनियम या फिर कुकिंग या फिर कुछ स्कल्पचर या फिर कुछ ड्राइंग, कुछ भी एक नई एक्टिविटी को हमारा ब्रेन उसी तरह लेता है, एंटिसिपेट करता है और हमको एक रिवॉर्ड देता है, और वो रिवॉर्ड केमिकल होता है डोपामिन। So you need not buy certain things from outside. You need not eat fancy food from outside. You just have to concentrate on your present here and now to feel that dopamine. Okay. And then oxytocin. Connect with your near and dear ones. And before connecting with them, connect with your own self. नाउ कनेक्शन का मतलब खाली ये नहीं कि हम कोरोना वायरस और लॉकडाउन और रिसेशन की बात करें। कनेक्शन का मतलब ये है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, उनसे उनके चैलेंजेस, उनकी लाइफ, उनकी डेवलपमेंट्स के बारे में पूछें, ना कि अपनी लिमिटेड और टेंटेड और प्रोग्राम्ड डायलॉग्स को, रटे हुए डायलॉग्स को, कॉपी और पेस्ट डायलॉग्स को एक दूसरे को बोलें और फिर वो हमारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए। वो कनेक्शन नहीं है। सो दूसरों के साथ कनेक्शन से पहले अपने साथ भी कनेक्शन करें। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं अबाउट कनेक्शन एंड अबाउट ऑल अदर थिंग्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड देन एंडोर्फिन्स के लिए तो बिल्कुल ये तरीका है दोस्तों कि अब बिकॉज वी आर लॉकडाउन एंड वी हैव लॉट ऑफ हाउस होल्ड चोर्स टू डू। अगर आप लोग भी मेरे जैसे ही सिचुएशंस में हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास पार्ट टाइमर्स थे और हेल्पर्स थे बाहर से जो हमको हेल्प करते थे।
अब हम उस सिचुएशन में हैं कि सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। द अदर डे माय फ्रेंड वाज सेइंग कि हमने बीजेपी जॉइन कर ली है, बर्तन झाड़ू पोछा। सो वेल, अब अगर उस बर्तन झाड़ू पोछा, गार्डनिंग या फिर सारे घरों के काम जो हम कुकिंग और ये सब जो काम करते थे, अगर हम इनको एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में मन को, ब्रेन को ट्रेन करें कि ये जो है ये मेरा इम्पॉर्टेंट काम है और इससे मुझे वही रिवॉर्ड मिलने वाला है जो कि मुझे जिम जाके मिलता या जो कि मुझे बाहर किसी फिटनेस क्लासेस में जाके मिलता। तो अगर वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करके उस एक्टिविटी को किया जाए तो ब्रेन उसी तरह से एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा। ओनली थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी सब सेम होती है बाहर, अंदर का इमोशन ज़रूर चेक करना ज़रूरी है कि हम उस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ क्या फीलिंग्स एसोसिएट कर रहे हैं। वो फीलिंग्स हेल्पलेसनेस की हो सकती है कि हाय मुझे करना पड़ रहा है, या फिर वो फीलिंग्स ये हो सकती हैं कि वाओ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू बी इन दिस मोमेंट ऑफ हेयर एंड नाउ, टू एक्सपीरियंस दिस न्यू इवेंट। हमारा ब्रेन जो है वो एक एक्साइटमेंट मोड में रहने के लिए नोवेल्टी फैक्टर ढूंढता है। नोवेल्टी यानी नयापन। और उस नोवेल्टी को दोस्तों हर दिन कैसे पाया जा सकता है? अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा बदल डालें। अगर आप रोज उठ के एक पर्टिकुलर चाय पीते हैं तो कुछ अपने आप को चेंज कीजिए कि उस चाय की बजाय आप नींबू पिएंगे या फिर आप कुछ ग्रीन टी लेंगे या फिर वाइस वर्सा या दूध लेंगे। अगर आप सुबह उठते ही कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपकी आदत में है, अपने ब्रेन को एक नॉवेल्टी फैक्टर दीजिए और वो एक चैलेंज की तरह दीजिए, तो ज़िंदगी अपने आप इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। वेल, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो यूजुअली अगर हम राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं तो ब्रेन को एक चैलेंज दीजिए कि अब मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश करूंगी या करूंगा, और फिर देखिए कि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका सिक्रेशन किस तरह होता है। उसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तब आप मशीनी तरह से ऑटोमेटिकली वो काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप सोचने के जो तरीके हैं वो एक थोड़े सटल फॉर्म में आते हैं। ग्रॉस जो है वो एक्शन से आप चेंज कीजिए और फिर धीरे धीरे आपके जो सोचने के बिलीफ सिस्टम्स हैं वो भी चेक कीजिए। अपने सभी पिछले वीडियोस में मैं बार बार एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात करती आई हूँ कि जीवन का जो नज़रिया है वो बदलना ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ बाहर चेंज होती जाएंगी। Situations will change outside, but how are you coping with those situations outside would depend your attitude inside, and your attitude would determine how well would you cope or will you lose hope. So I hope कि आप सब इन वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ और हेल्दी रहेंगे, और जब ये ख़त्म होगा एक नए उत्साह के साथ, एक नए एंथुजियाज्म के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। थैंक यू सो मच। Please like, share, and subscribe if you like the content. Thank you so much for motivating me. It really helps me a lot to further work on the work what I do. Thank you so much.